Hello everyone, bonjour, welcome back to this channel, to the new video which is very important for everyone, and according to the thumbnail, you had got the idea what the video is about. Particularly, ये वीडियो राइटिंग के बारे में होने जा रही है। अब राइटिंग क्या चीज है? राइटिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से अपने बैंड स्कोर कर सकते हैं, बट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स and कुछ various kind of words that can really make your writing so beautiful. अब वो कैसी चीजें हैं जिनसे हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? वो कैसी तरीके हैं जिनसे हमें राइटिंग लिखनी चाहिए? वो ऐसा फॉर्मेट जिनसे हम एक डिजायर्ड बैंड स्कोर कर सकते हैं, और हम इस वीडियो में इस ही डाउट्स को क्लियर करने जा रहे हैं. So let's come down to the main part of this video, starting with your writing module. So writing में क्या important है? Writing में important है तीन ऐसी चीजें जो आपकी राइटिंग को अट्रैक्टिव, रिप्रेजेंटेबल बना सकती हैं. तो वो कौन सी चीजें हैं? First of all, the task response. What is task response? टास्क रिस्पॉन्स है कि जो आपको क्वेश्चन मिला है, पर्टिकुलर टॉपिक मिला है, हाउ कैन यू ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट दैट टॉपिक, और कैसे रीजंस आप उनको शो कर रहे हो, किस हिसाब से आप अपने व्यू पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन शो कर रहे हो. दैट इज टास्क रिस्पॉन्स. Task response particularly means you should not be allowed to go outside the topic. It is the point related to the topic, but you have to write so dramatically correct, and which is quite important. So next चीज जो बहुत important है, जो है coherence and cohesion. It generally means explain and elaborate. So coherence and cohesion एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको ये शो करना होता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से वो टॉपिक को एक्सप्लेन and elaborate कर सकते हो. Elaborate in the sense, how can you extend the topic not more than the desired words, which is quite important. Now come down to your third most important part, that is grammar. Grammar is really important in every module of your speaking, reading, writing, as well as your listening, because it represents your इंग्लिश लैंग्वेज एक्यूरेसी. जितना ज्यादा आप इंग्लिश में अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतना ही ज्यादा आपको आगे बेनिफिट होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, देन फिर क्या होगा कि आपको बैंड्स प्रोविजन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, रेदर देन कि अगर आपको थोड़ी ग्रामर में प्रॉब्लम है, आप कोई टेंस वगैरह कहीं गलत जगह पर लगा रहे हो, या कोई ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक लाइन में टू का यूज बहुत कर देते हैं, और एक कैन चेंज द मीनिंग ऑफ लाइन, बिकॉज जो वर्ड है हम ऐसे ही कई बार भी यूज नहीं करते. पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह पर यूज करते हैं जिसका एक इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है. सो इफ इट कम्स टू द ग्रामेटिकल रेंज एंड वोकैबुलरी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड you have a vast range of vocabulary. And now, what is the way and what is the typical way we can use or we can opt for the writing task 1 and task 2 in academic? So, writing task 1 is generally
रिपोर्ट राइटिंग। कैसी रिपोर्ट राइटिंग? कोई भी आपको चार्ट दिया जाएगा, कोई बार हो सकता है, वो कोई लाइन हो सकता है, पाई हो सकता है, मिक्स हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, या कोई और ऐसी डायग्राम रिलेटेड चीज हो सकती है। तो बहुत सारे तरीके के पाई चार्ट्स हो सकते हैं, पर उनको लिखने का सिर्फ एक ही फॉर्मेट ऑप्ट करो, सो दैट यू कैन नॉट बी कंफ्यूज, और आपके दिमाग पे थोड़ी टेंशन का भी बोझ कम होगा डेफिनेटली। सो वो क्या तरीका है, वो क्या फॉर्मेट है? सो सबसे पहले मैं प्रेफर करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन अबाउट 2 to 3 लाइन्स इन टास्क 1। ठीक है, आपको तो पता है कि टास्क 1 150 to 180 वर्ड्स तक हो सकता है। सो यू हैव टू राइट अबाउट 3 or 4 लाइन्स इंट्रोडक्शन। उसके बाद आफ्टर लिविंग 1 लाइन यू शुड स्टार्ट योर बीपीस। BP1, then 1 line left करके BP2, and last it come to conclusion। आप टास्क 1 एंड टास्क 2 को बिल्कुल सेम फॉर्मेट लिखो, बिकॉज इट इनहेंस योर एक्यूरेसी लेवल एंड थोड़ा टेंशन। ऑब्वियसली हम एक्स्ट्रा टेंशन क्यों पाले रहते हैं? हम कोई ऑप्शन ऐसा चूज कर सकते हैं कि इसका ये फॉर्मेट है और इसका ये फॉर्मेट, रेदर देन डूइंग दैट हम सिर्फ दोनों का एक ही फॉर्मेट याद करके चलेंगे, हाँ मेरे पेपर में यही लिख कर आना है। सो यहाँ पर आप अपना टाइम भी बचा सकते हो और अपने पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हो। टास्क 1 में आपकी कंक्लूजन आफ्टर द इंट्रोडक्शन भी हो सकती है और आफ्टर द BP2 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप टास्क 1 की कंक्लूजन को देखो तो प्रेफरेंस किसी को भी दी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप किसी भी स्टोरी का कोई भी मतलब कि सार जैसे हम कह सकते हैं वो बता रहे हो, यू आर गिविंग द समरी ऑफ द पर्टिकुलर टास्क, जिसमें आप स्पेसिफिक चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वो स्पेसिफिक चीजें कैसे रिप्रेजेंट होंगी? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी उस टास्क की। सो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है देन यू कैन राइट कंक्लूजन ऑन एवरी प्लेस। सो नाउ कम डाउन टू योर टास्क 2। टास्क 2 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वो वर्ड लिमिट बहुत क्लैरिफिकली देखनी होती है। लाइक 250 to 280 वर्ड्स तक की वर्ड लिमिट होती है। टास्क 2 होता क्या है? टास्क 2 एक ऐसे टाइप होता है जिसमें आपको कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू वेरियस टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स या सोशल इशू दिया जा सकता है कोई भी, और इन्वायरमेंट के रिलेटेड हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो सकता है, कोई ऐसी चीज के रिलेटेड हो सकता है जिसमें अब यू कैन यूज वेरियस काइंड ऑफ पॉइंट्स, और यू कैन ऑल्सो यूज वन ट्रिक that is named as pastel। pastel एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम जनरली पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं। pastel में P का मतलब है पॉलिटिक्स, E का मतलब है यू कैन राइट इकोनॉमिक, एंड S का मतलब है सोशल, T का मतलब है टेक्निकल और रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, A का मतलब है यू कैन यूज वेरियस टाइप ऑफ एरियाज के जा सकते हो, डिफरेंट तरीके के ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो, या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक लिख सकते हो, या कोई भी रिसर्च लिख सकते हो। सो एल का मतलब है लीगल। लीगल मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द वेरियस काइंड ऑफ पर्टिकुलर लीगल अथॉरिटी रिलेटेड पॉइंट। सो आप अगर आपको पॉइंट बाई चांस आपको नहीं याद आ रहा तो आप ये भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जिसकी आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है कि अब हम अपने पॉइंट्स कैसे जनरेट करें। सो लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर राइटिंग टास्क्स। मान लो आपको जैसा मर्जी टास्क 1 आ रहा है, लाइक इट इज अ पाई चार्ट, इट इज a bar graph or line chart. So there are two kind of changes. First of all, your degree of change, and second of all, your type of change. Type of change का मतलब किस स्पेस पर आपकी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। क्या वो क्विक चेंज है, क्या वो स्लो चेंज है, क्या वो मॉडरेट चेंज है। सो अगर beside representing it increases, it decreases, you can write it shows a quick
increase, it show an increasing trend. So ऐसे वर्ड यूज करो जो कि अनफेमिलियर हो, अनकॉमन हो. So इससे क्या होगा, आपका टास्क रिप्रेजेंटेबल बनेगा. यू कैन राइट वेरियस काइंड ऑफ वेरिएशंस इन योर टास्क वन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एग्जामिनर से बैंड्स खींचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हर एक लाइन में वेरिएशन लेकर आओ. क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर लाइन को एक ही मतलब कि लाइन को यूज करके बहुत सारी लाइनें बना दोगे, एक ही मेथड को यूज करके बहुत सारे ऐसे लाइंस बना दोगे जो कि अपने आपके टास्क को बहुत बोरिंग कर देगा. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वेरिएशन हम कैसे लिया जा सके. तो वेरिएशन मेथड हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड. हम ये देख सकते हैं कि कहां पर वो चीज डबल हो रही है, कहां पर वो चीज ट्रिपल हो रही है. तो हम ये भी टर्म्स लिख सकते हैं. और हमेशा याद रखना, कंक्लूजन में कभी भी हम फिगर्स या परसेंटेजेस मेंशन नहीं करते. ओनली वहां पर सिर्फ आप व्हाट एक्सटेंट सम एक्सटेंट जब वो आ जाता है तो हम वहां पर ईयर जरूर मेंशन कर सकते हैं टास्क वन की कंक्लूजन में. बट नो वन शुड यूज कंक्लूजन इन द टास्क वन कंक्लूजन, बिकॉज ये एक समरी है एक टास्क की. अगर आप समरी में भी वो एक कंपेरिजन करना शुरू कर दोगे, दैट इज काइंड ऑफ ऑड. अब डिग्री ऑफ चेंज क्या चीज है? डिग्री ऑफ चेंज एक ऐसी चीज है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भूल ही जाते हैं. डिग्री ऑफ चेंज मतलब कि वो चेंज है कैसा, लाइक इट इज राइजिंग, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज काइंड ऑफ सेम, और इट इज रियली कीपिंग दिस zigzag path in the particular pattern. So ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी कुछ वीडियोस या शॉर्ट्स ऐसी भी बनाई हैं जिनमें मैंने कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात की है. इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कुछ और सिनोनिम्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा ताकि स्टूडेंट्स का एक ऐसा टेंशन खत्म हो कि हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं, जैसे इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह. हम इनकी जगह कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं. और आपको बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स भी देखने के लिए पड़ेंगे कुछ पैटर्न के, लाइक फ्लक्चुएशंस कैसे कहते हैं, वाइल्ड फ्लक्चुएशंस कैसे कहते हैं, और हम पैराबोलिक पाथ कैसे कहते हैं, और लीप्स एंड बाउंड्स क्या होते हैं. कुछ ऐसी पर्टिकुलर नेमिंग थिंग्स है जिनसे हम एक टास्क लिख सकते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें टास्क वन में कौन से कनेक्टर्स यूज करने हैं और टास्क टू में कौन से कनेक्टर यूज करने हैं. टास्क वन में हम बहुत कम कनेक्टर्स यूज करते हैं, लाइक टू बिगिन विद तो हम नहीं लिखते ज्यादातर. हम लिखते हैं इन दिस चार्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द चार्ट, it is crystal clear that in the furthermore, moreover, तो additional characters यूज करते हैं. जब हमने काइंड ऑफ कंपैरिजन शो करना होता है तब हम लाइन ही ऐसी बना देते हैं जिनसे हमारा कोई कंपेयर, दो चीजें कंपेयर हो. आपको याद रखना कि टास्क वन जो ज्यादा लंबा लिखते हैं उनको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने लिखना होता है. हम जो अपने एसेस वगैरह स्कूल में लिखते थे और जो एसेस वगैरह हम राइटिंग में लिखते हैं आईएलटीएस की, दैट इज डिफरेंट. आपको ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. अब टास्क टू में भी बहुत सारे ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनसे आप अपने पॉइंट्स या लाइंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो. लाइक कोई भी हम एडिशनल कनेक्टर यूज करना चाहते हैं तो हम दो तरीके के कनेक्टर यूज कर सकते हैं, एडिशन बेस्ड कनेक्टर्स एंड सीक्वेंस बेस्ड कनेक्टर्स. अब एडिशन बेस्ड कनेक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक एंड, एज वेल एज, beside this, in addition to this. Another point is that the primary significance of this particular point is that, or sequence based, firstly, secondly, thirdly, next, further, meanwhile, now, subsequently. तो हम ये sequence based. अगर हमने कोई चीज इलस्ट्रेट करनी है, लाइक कोई एग्जांपल दे रहे हो, कोई ऐसी चीज दे रहे हो जिससे हम उसको एक्सप्लेन हो थोड़ा सा वो पॉइंट, सो आप ये यूज कर सकते हो एन एग्जांपल सच एज, फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ, इलस्ट्रेटेड बाय, टेक,
वन एग्जाम्पल इज दैट, सो ऐसे आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी चीज ऑपोजिट शो करना चाहते हो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, ऑल्टरनेटिवली, however, conversely, nevertheless, and you can also write in contrast to this point. So ये contrast based connectors हैं। अगर आपने कोई भी क्वालिफाई मतलब क्वालिफिकेशंस बतानी है, लाइक क्वालिफाइंग पर्टिकुलर कनेक्टर बताने हैं, तो आप यहाँ पे बट यूज कर सकते हो, however, although, unless, except, अपार्ट फ्रॉम दिस, या एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो ये सारे कनेक्टर्स हैं। और आप अगर समरी यूज कर रहे हो तो आप बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स यूज कर सकते हो जो टास्क 2 में हम ज्यादातर नहीं यूज करते, लाइक बहुत स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज करते हैं टू इन ओवरऑल या इन नटशेल। तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, टू रिकैपिचुलेट, इन क्रक्स, इन ब्रीफ, जनरली, and you can also write to put in the nutshell. So ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो आपके टास्क को थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं और अपनी लाइंस की कनेक्शन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, जिनसे डिजायर्ड बैंड लेने की प्रोबेबिलिटी जनरली राइज हो जाती है स्टूडेंट्स की। अगर हम ज्यादातर ये सोच के चले हैं कि राइटिंग टास्क बहुत इजी टास्क है, तो दैट इज रॉन्ग थिंग। राइटिंग इज इजी, पर बैंड्स लेना इज वे मोर डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ ऐसी गलती हो जाती है, लाइक प्रपोजिशन की गलती होगी, डिटर्मिनर्स की गलती होगी, वहां पे हमने कोई टेंस गलत लगा दिया जिसकी जगह हमें कोई और टेंस लगाना, तो वहां पर मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी इट जनरली राइजेस फॉर एवरी स्टूडेंट। सो अगर हम मीन्स 1 आवर में से 10 मिनट्स हम या 10 या 5 मिनट्स हम अपने लास्ट के बचा ले, ताकि हम दोबारा रिवाइज करके अपना टास्क पढ़ के कोई भी गलती होगी तो सही कर ले, तो उस केस में हमारे बैंड्स आई विल से थोड़े से इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियां निकालने में अक्षम हो, देन यू कैन ग्रैब द डिजायर्ड बैंड स्कोर अबव 7 or 7.5. So these are kind of tricks that you can use in your writing so that it can be very different from others, and it can be very important to get the desired bands. So stay tuned with this channel, keep subscribing, and make sure you comment this video, because your comments is way more beneficial to me to improve myself in various aspects. So, Sat Sri Akal and stay tuned. Bye.